जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रकाश के बारे में। यह प्रकाश की पहली क्लास है और आज की इस पहली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट का बेसिक, यानी जो प्रकाश का बेसिक है उसको क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज की क्लास यह बेसिक क्लास है जो बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली क्लास है। देखिए, इस क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रकाश क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, पारदर्शी माध्यम क्या होता है, अल्प पारदर्शी माध्यम क्या होता है, अपारदर्शी माध्यम क्या होता है, प्रकाश की किरण क्या होती है, अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है और प्रकाश के लक्षण क्या होते हैं। इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रकाश क्या है। देखिए, आपको यदि एक कमरे में बंद कर दिया जाए, वहाँ पर अंधेरा हो तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। कारण क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रकाश नहीं होगा। तो इससे यही सिद्ध होता है कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए, यानी कोई भी चीज़ हमें दिखाई देती है, उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, उसके लिए प्रकाश का होना बहुत ज़रूरी है। यानी प्रकाश के द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि प्रकाश जो होती है वह खुद दिखाई नहीं देती है। प्रकाश के द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं, प्रकाश खुद दिखाई नहीं देती है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रकाश क्या है। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा वस्तु दिखाई देती है। परिभाषा भी यही कह रहा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा वस्तु दिखाई देती है, अर्थात प्रकाश खुद नहीं दिखता है, प्रकाश के द्वारा वस्तु दिखाई देती है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। तो देखिए, प्रदीप्त वस्तुएं, जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यानी ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, तारा, लालटेन, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब। देखिए, सूर्य किसी के प्रकाश से नहीं चमकता है, सूर्य के प्रकाश खुद का प्रकाश होता है। यानी जो सूर्य होता है इसके पास खुद का प्रकाश होता है और यह खुद के प्रकाश से प्रकाशित होता है, न कि यह किसी माध्यम के द्वारा चमकता है। यानी ऐसी वस्तुएं जिसके पास अपना खुद का प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और अप्रदीप्त वस्तु में क्या होगा? जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है बल्कि प्रदीप्त वस्तुएं के प्रकाश से दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यानी देखिए, जैसे मेज क्या होता है कि वो खुद दिखाई नहीं देती है। जब सूर्य का प्रकाश आता है और मेज से टकराता है और वह किरण हमारी आंखों पर जाती है तो हमें वह मेज दिखाई देने लगता है। यदि एक अंधेरे कमरे में आपको सामने मेज रख दिया जाए, यदि एक अंधेरे कमरे में आपको खड़ा कर दिया जाए और आपके सामने एक मेज रख दिया जाए तो आपको मेज नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश वहाँ पर नहीं है। प्रकाश के द्वारा, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश के द्वारा वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश एक प्रकार की ऐसी एनर्जी है जिसके द्वारा वस्तुएं दिखाई देती है। यानी जब प्रकाश की किरण उस वस्तु से टकराती है और उस वस्तु से प्रकाश की किरण टकराकर हमारे आंखों पर आती है तो हमें वह वस्तु दिखाई देने लगती है। तो वही कह रहा है कि देखिए, मेज के पास, जैसे उदाहरण में क्या है, मेज है, मेज के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, वह प्रदीप्त वस्तु के प्रकाश से दिखाई देता है। अब देखिए, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम का मतलब होता है प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। यानी प्रकाश जिस माध्यम से होकर चलता है, जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। यानी प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। और प्रकाशिक माध्यम यानी प्रकाश के चलने के आधार पर, प्रकाश के गमन करने के आधार पर तीन मार्ग प्रस्तुत किए गए हैं। कौन कौन? पारदर्शक, पारभाषक, अपारदर्शक। पारदर्शक को पारदर्शी भी कह सकते हैं, इसको अल्प पारदर्शी कह सकते हैं, इसको अपारदर्शी कह सकते हैं। तो देखिए, पारदर्शक क्या होता है कि
जिससे होकर, ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश का अधिकांश भाग एक ओर से दूसरी ओर निकल जाता है, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शक माध्यम कहते हैं। यानी ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश की अधिकांश किरणें एक ओर से दूसरी ओर चली जाती है, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शक कहते हैं। अब पारभाषक क्या होता है? तो ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश का कुछ थोड़ा सा भाग एक ओर से दूसरी ओर निकलता है, उसे क्या कहते हैं? पारभाषक कहते हैं। जैसे कांच है, जल है, वायु है, इसमें क्या होगा कि प्रकाश की किरण एक ओर से दूसरी ओर निकल जाएगी, लेकिन वही घिसा हुआ कांच है तो कुछ थोड़ा ही प्रकाश निकल पाएगा। यदि कागज पर तेल लगा हुआ है तो क्या होगा? उसका कुछ आंशिक भाग ही एक ओर से दूसरी ओर जाएगा। तो क्या हो गया? पारदर्शक में सूर्य का जो प्रकाश की किरण है वह उसका अधिकांश भाग एक ओर से दूसरी ओर निकल जाता है, और पारभाषक में कुछ थोड़ा सा आंशिक भाग ही निकल पाता है, और अपारदर्शक में बिल्कुल नहीं निकल पाता है। तो देखिए, इसमें याद क्या करना है? इसमें अधिकांश भाग निकल जाता है, और इसमें कुछ थोड़ा सा भाग निकल पाता है, और इसमें बिल्कुल नहीं निकल पाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अपारदर्शक का मतलब जैसे दीवार है, दीवार पर लाइट मारेंगे या प्रकाश की किरण आएगी तो एक ओर से दूसरी ओर नहीं आ पाएंगे, यानी इसमें बिल्कुल प्रकाश की किरण एक ओर से दूसरी ओर नहीं जा पाती है। अब देखिए, प्रकाश की किरण, यानी प्रकाश की किरण क्या होती है? तो देखिए, प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस सरल रेखीय माध्यम से होकर जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण। यानी जो प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस सरल रेखीय माध्यम में जाता है वह क्या है? प्रकाश किरण है। यानी सरल रेखीय माध्यम में प्रकाश के चलने की क्रिया ही क्या है? प्रकाश की किरण है। यानी एक सरल रेखीय माध्यम में प्रकाश की जो गमन करने की क्रिया है, गमन करने की विधि है, वही क्या है? प्रकाश की किरण है। यानी प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस सरल माध्यम से होकर जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज क्या होता है? पुंज का मतलब होता है समूह, यानी प्रकाश का समूह, प्रकाश के किरणों का समूह प्रकाश पुंज कहलाता है। देखिए, प्रकाश पुंज, पुंज का मतलब क्या होता है? समूह। तो प्रकाश के किरणों को समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश के किरणों को समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। तो देखिए, प्रकाश पुंज तीन प्रकार के होते हैं: अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज। तो देखिए, अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर आकर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? समझिएगा, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर आकर मिलती हैं उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए, अभिसारी का मतलब ऐसे, देखिए याद रखिएगा, अभिसारी का मतलब ऐसे, यानी यह एक बिंदु है और जो अंगुली है उसको मानिएगा किरण, प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिल रही है तो यह अभिसारी होगा। और अपसारी में इसको खोल दीजिए, यानी एक बिंदु से यदि प्रकाश की किरण फैल रही है तो उसे क्या कहेंगे? अपसारी कहेंगे। देखिए, ये हाथ है ना, इससे समझ जाएंगे अभिसारी, अपसारी और समांतर भी समझ जाएंगे। देखिए ये क्या है? ऐसे ऐसे ऐसे। देखिए, जो अंगुली है वह प्रकाश की किरण है, और जहाँ पर ये अंगुली, पांचों अंगुली मिल रही है वह एक बिंदु है। यानी ऐसा बिंदु जहाँ प्रकाश की किरण आकर मिलती है वह क्या है? अभिसारी है। यानी एक ऐसा बिंदु जहाँ पर प्रकाश की सभी किरणें आकर मिलती है वह क्या है? अभिसारी प्रकाश पुंज है। और वह बिंदु जहाँ से प्रकाश की किरण फैलती है, वह बिंदु जहाँ से प्रकाश की किरणें फैलती है वह क्या है? अपसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। और समांतर का मतलब सीधा, ऐसे सीधा जाएगा। यानी जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। एक बार और
ध्यान से देखिए, अभिसारी का मतलब होता है जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, और जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से फैलती है तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, और जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है तो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अब देखते हैं प्रकाश के लक्षण। प्रकाश के लक्षण क्या है? जैसे कोरोना वायरस आया था तो उसके लक्षण थे सर्दी हो जाना, बीमार पड़ जाना, शरीर का भारी हो जाना, सर में दर्द होना, ये सब क्या थे? एक कोरोना वायरस की बीमारी थे। उसी तरह वो ये क्या थे? लक्षण थे, सॉरी बीमारी नहीं थे, ये लक्षण थे कोरोना वायरस के, जिससे डॉक्टर पहचानते थे या जांच कराते थे तो वो पूछते थे कि आपको ये लक्षण नहीं है, तो जब आप लक्षण बताते कि थे कि यह लक्षण है तो वह कहते थे कि आप कोरोना पॉजिटिव है, यानी उसके लक्षण थे, यानी कोरोना वायरस के कुछ लक्षण थे। तो प्रकाश के भी कुछ लक्षण हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश कैसे चलता है, इसकी लक्षण क्या है, इसकी क्वांटिटी क्या है। तो देखिए, गमन, यानी जो प्रकाश होता है वह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, यानी प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करता है। दूसरा, सरल रेखा में गति, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। पहला विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, दूसरा सरल रेखा में गति करता है। तीसरा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये क्या है? सब प्रकाश के गुण है या लक्षण है, प्रकाश के गुण है या लक्षण है। अब देखिए, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल भी अलग अलग होती है, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल अलग, वायु में प्रकाश की चाल अलग, जल में प्रकाश की चाल अलग, ग्लिसरीन में प्रकाश की चाल अलग, शीशा में प्रकाश की चाल अलग, यानी जब माध्यम बदलेगा तो प्रकाश की चाल भी बदल जाएगी। तो ये क्या थे? ये प्रकाश के लक्षण थे। तो देखिए, यह क्या था? यह प्रकाश का बेसिक क्लास था, और इसके बाद की क्लास में जानेंगे प्रकाश का परावर्तन। ये आपका बेसिक क्लास था जो बहुत ही नॉलेजेबल है, और सबसे पहले यही आपको जानने की ज़रूरत है। अब कहेंगे कि इससे क्या होगा? यदि यह समझ गए होंगे तो आपको आगे जो चीज़ें मिलेंगी वो आपको खुद आसान लगने लगेंगी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो यदि अच्छा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।